अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं आसिफ मजीद साहब। कराची से। आसिफ भाई किस शहर से हैं आप? जी जी जी, कराची से ताल्लुक है सर। कराची से। और ये जी जी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और माशाल्लाह ये लोगों को बिजनेस और इकोनॉमिक्स ही पढ़ाते हैं। ये एक टीचर हैं। जी तो इनके कुछ जी क्वेश्चंस थे कि मार्केट में कैसे शुरुआत करनी चाहिए। इन्होंने अकाउंट ऑलरेडी खोल लिया हुआ है और इन्होंने एक बड़ा अक्लमंदी का फैसला किया कि इन्होंने बिफोर बाइंग सेलिंग जो है वो इन्होंने पैरामीटर समझ लिए कि किन पैरामीटर्स पे बाइंग सेलिंग करनी है ताकि किसी किस्म का इनको नुकसान ना हो। वरना ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ब्रोकर गाइड करेगा। भाई ब्रोकर को तो खुद कुछ नहीं आता, आपको क्या गाइड करेगा। वो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही वाला हाल है ब्रोकरों का। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही का काम ट्रैफिक निकालना है, उससे आप गाड़ी नहीं पूछ सकते कि कौन सा मॉडल खरीदें। और इनको इनके ब्रोकरों ने ही कंफ्यूज किया हुआ था। हम किसी फॉर्म का यहाँ नाम नहीं लेंगे, ना किसी शेयर का नाम लेंगे, लेकिन ही वॉज सो मच कंफ्यूज्ड कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किस तरीके से बाइंग सेलिंग करूं। तो इनको अब क्रिस्टल क्लियर है, मेरा ख्याल है कि इन्होंने अगले 3 महीने में क्या करना है। क्यों जी आसिफ भाई, ओवर टू यू। जी 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 सर। पहले तो सर मैं जी 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 मैं सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जवाद साहब ने जो है वो इतनी अच्छी गाइडेंस दी। असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो फर्म की जो बिजनेस में जिस जिस कंपनी शेयर खरीदते हैं उससे इम्पोर्टेंट है, और जो है वो किस बेसिस पे कंपनी की जो है वो चॉइस की जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप किसी परचेज अगर शेयर्स परचेज कर लिए और वो कल कंपनी अगर बंद हो जाती है, बैठ जाती है, तो वो तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, आपका सारा जो पैसा डूब जाए। तो आज के सेशन में मैंने चीज़ जो मेन सीखी है वो ये जो फंड है, यानी जो बेसिक्स कंपनी की जो उसकी जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है और उसकी जो अर्निंग पर शेयर जैसी चीज़ें और भी जो हैं, मतलब जो डिटेल में आप जो जवाद साहब ने जो बताई हैं, उनकी बेसिस पे आप सबसे पहले कंपनी की सिलेक्शन सही करें। जब कंपनी की सिलेक्शन जब तक सही नहीं होगी, उस वक़्त तक आगे आप जो है वो बाइंग एंड सेलिंग जैसे मर्ज़ी करते रहें। और ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो सबसे ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग सच्ची बात तो ये है कि आज से पहले जितना भी मैंने जो है वीडियोज़ देखी, उनमें जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को, चार्ट्स को और उसको जो है वो इतने ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया था कि मैं कौन-सा चार्ट जो है वो एमएसीडी देखूँ, आरएसआई देखूँ, किस बेसिस पे करूँ। तो ये चीज़ जो है वो इतने ज़्यादा चार्ट्स आपस में मिक्स हो गए थे कि मेरे लिए खुद समझना मुश्किल हो गया था। तो आज जो जवाद साहब ने जो बात मुझे बताई है कि किन बेसिस पे, किन फाउंडेशन पे, किन चीज़ों पे जो है वो कंपनी की सिलेक्शन, क्योंकि कंपनी की सिलेक्शन आपने सही कर ली, इसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। कंपनी की सिलेक्शन अगर सही नहीं है, तो फिर आप समझें कि वो पैसा जो है वो आप सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो लर्निंग है, वो मैं शुक्र है कि मेरे पैसे जो है वो कहीं डूबे नहीं हैं। आज जो है वो मैंने कहीं इन्वेस्ट करने से पहले जो है वो मैंने बेसिक चीज़ सीख ली। तो कुछ अब जो है शेयरों के मैं कुछ शेयरों के नाम आसिफ भाई ने बताए थे कि जो उनको बताए जा रहे थे, तो अल्लाह ना करे उनके अंदर वो, हम नाम इधर किसी शेयर का नहीं लेते, उनमें अगर वो जी, लगा जी, जी। देते तो वो तो काम बड़ा खराब हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सब लोगों को सजेस्ट यही करता हूँ, मैं खुद भी टीचर हूँ, मैं खुद बिज़नेस इकोनॉमिक्स 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ये है कि थ्योरी में पढ़ाना और बात है और प्रैक्टिकल नॉलेज में और बात है। तो इतने अरसे से जो मैं चीज़ें जो है वो थ्योरी में पढ़ा रहा था लोगों को, खैर मैं तो इन्वेस्टमेंट साइड पे नहीं पढ़ाता, तो मैं तो जनरल जो बिज़नेस और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों की सुनी-सुनाई बात पे ना जाएँ, पहले लर्निंग करें। पता नहीं ये पाकिस्तान में ये सिलसिला है कि लोग जो हैं वो सुनी-सुनाई बातों पे कि जी 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, तुम पैसे लगाओ। मेरे खुद ज़ाती तौर पे जवाद साहब भी अभी मौजूद हैं, वो मेरे कज़न ने जो है आज से 15 साल पहले 10 लाख रुपए लगा दिए और फिर वो हाथ झाड़ के जो है बेचारा फ़ारिग होके बैठ गया। आज से 10 साल पहले 10 लाख की 12 लाख की कितनी आज के तकरीबन 20 लाख बनते हैं। ज्यादा सर, तो उससे ये भी ज्यादा। जी, जी, जी। जी, जी। तो खुद आप इससे अंदाज़ा करें कि सबसे पहले सीखें, ट्रेनिंग लें, उसके बाद फिर इन्वेस्ट करें। बस आज का मेरा जो है वो मैसेज यही है कि सबसे पहले लर्निंग हो, और लर्निंग में आप सबसे पहले ये सीखें कि अच्छी कंपनी कौन-सी है, फंडामेंटल जो है उसको आप कंपनी को सबसे पहले एनालाइज़ करें। उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट और सीखें आहिस्ता-आहिस्ता। थोड़ा पैसा लगाएँ, वो जवाद साहब की बात मैं कोट करूँगा कि उनके जितने भी सेशन उन्होंने कहा पहले थोड़े से स्टार्ट करें। जब आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाए तो फिर आप और पैसे लगाएँ। शुरू में सारा पैसा ना लगा दें।
बाकी तो फिर गलती आपको आता है। जी, गलती में छोटी हो, अगर गलती थोड़ी सी जी, जी, की जाए तो वो छोटी हो, रिपेयरेबल। बिल्कुल, बिल्कुल, उससे आप रिकवरी भी हो सकती है छोटी-सी। आप तो माशाल्लाह इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वो उसके पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस को पढ़ाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सऊदी अरेबिया में जुल्करनैन साहब का सेशन था मेरे साथ। वो जी, जी, सर। एमबीए फाइनेंस हैं और वो कंपनी में जी, फाइनेंशियल एनालिस्ट ही हैं, फाइनेंस ही की बिल्कुल, उनका काम है। फिर इसके अलावा अनम मेरी शागिर्द नहीं है, वो पीएचडी फाइनेंस उन्होंने किया हुआ है, वो कर जी, रही हैं, उसके अंदर जी, गो जी, टू शी इज अ जी, टीचर। और उन्हीं जी, ब्रोकरों जी, ने सर बड़े गलत शेयर पकड़ा दिए, मैं अब नाम नहीं उन शेयरों का ले सकता, शी जी, जी, रियलाइज, बिल्कुल, और उन्होंने फिर अपनी वो बिल्कुल, वीडियो भी बनाई। तो ये मेरी बिल्कुल, ये सारी कैंपेन ये है अवेयरनेस फैलाना मार्केट में, क्योंकि देखिए एक अच्छा प्रोफेशन है। मैंने 31 साल से मैं इससे वाबस्ता हूँ और मैंने इससे फायदा उठाया है। लोग बिल्कुल, बहुत से ये सोचते हैं कि जी आप क्यों लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है। बिल्कुल 2014 सर। से पहले मैं एजुकेट नहीं करता था। मेरे वालिद जी, की डेथ के बाद मेरी जिंदगी चेंज। मैंने कहा यार हमने भी चले जाना है दुनिया से, कि कुछ लोगों को खैर बांट जाएं, ये चीज सिखा दें। बिल्कुल, तो मेरा बिल्कुल, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस काम में आने का है कि आसिफ भाई जैसे जो दोस्त इसमें आ गए हैं उन्हें नुकसान ना हो। वो कम से बिल्कुल, कम सोच कर बेसिक पैरामीटर्स उन्हें पता हो कि हमने किस तरह इसमें पहला कदम रखना है। फिर मुझे बिल्कुल, 10-10 साल लोगों को होते हो गए, 18-18 साल लोगों को काम करते हो गए, उनको किसी ने बेसिक्स नहीं बताई कि उन्हें लॉस क्यों हो रहा है या वो जी, प्रॉफिट कम क्यों कमा रहे हैं। तो बुनियादी चीजों को समझे बगैर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में तरक्की नहीं कर सकते। ये बहुत बिल्कुल, अच्छा कारोबार है। होता ये है कि लोग गलत काम करते हैं, बगैर सोचे समझे एज्यूम करते हैं कि जी ब्रोकर हमें सही बताएगा। भाई ब्रोकर को बिल्कुल, खुद नहीं आता। मैंने बिल्कुल, कार्ड खरीदना होता तो मैं आज से 20 साल पहले कार्ड खरीद लेता अपना। मैं खुद ब्रोकरेज में नहीं हूँ, ब्रोकरेज इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर प्रॉफिट्स आपकी इन्वेस्टमेंट में है कि घर बैठ के आराम से वो, अगर उसको ये काम आता हो तो वो रेगुलेटर के साथ दिमाग क्यों खपाए अपना, और वो ब्रोकरेज सही क्यों बात, करे, वो खुद क्यों ना पैसा अपना डाले और कमाए। सो लोग आपको बिल्कुल, मिसलीड कर देते हैं। आप लिहाजा खुद एनालाइज करना सीखें। मैंने आसिफ भाई को जी, भी यही कहा कि मैं भी जो बात आपको बता रहा हूं इन पैरामीटर्स को आप खुद एनालाइज करें कि ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। नंबर्स बोलते हैं सर, नंबर्स हमें बताते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इंशाअल्लाह सर। खुदा हाफिज।